हदीस मुबारक में मना किया गया है कि सुनी सुनाई बात को अपनी तरफ से आगे मत फैलाओ। पहली बात की सही तरह तहकीक करो, उसके बाद आगे बात फैलाओ। इस बारे में अपना एक वाकया सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया है। मैं एक मस्जिद में इमाम था, तो वहां पर मैं असर मगरिब इशा की नमाजें पढ़ाता था। एक मौका ऐसा आया कि मेरी नानी रहमतुल्लाहि वासिअतन रहमतन कामिला का इंतकाल हुआ। तो मैंने मस्जिद के मुतवल्ली, मस्जिद के जो बड़े थे, उनको मैंने कॉल की कि हजरत मैं आज नहीं आ सकता हूँ, आप मुअज्जिन साहब को कह दीजिएगा कि वो नमाज पढ़ाए। तो उन्होंने वहां एक कारी साहब को बता दिया जो उस मस्जिद में होते थे जोहर की नमाज के बाद, कि आप मुअज्जिन साहब को बता दो कि इमाम साहब की नानी का इंतकाल हो चुका है, वो आज नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आ सकते, आप नमाज पढ़ा दीजिएगा। अब वो कारी साहब से चूंकि मेरी इतनी सलाम दुआ नहीं थी, उन्होंने बात को सही तरह सुना नहीं, सही समझा नहीं। उसने आगे मुअज्जिन साहब को बता दिया कि भाई मस्जिद के बड़े जो मुहतमिम है, उन्होंने कहा है मुझे कि इमाम साहब का इंतकाल हो गया, लिहाजा आप नमाज पढ़ा दीजिएगा। आप इमाम साहब की नानी का इंतकाल हुआ था, लेकिन उसने सही सुना नहीं, बस आगे बात फैला दी। तो मुअज्जिन साहब की तो मुझसे एक वलीहाना मोहब्बत थी, तमाम मुक्तदियों की मुझसे एक मोहब्बत थी। तो उनको जो पता चला तो उन्होंने आपस में बाकायदा मशवरा किया कि कल तो इमाम साहब हमारे यहाँ आए थे नमाज पढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही सलामत थे, तंदुरुस्त थे, तो अचानक ये कैसे इंतकाल हो सकता है। तो बाज मुक्तदियों ने वहां मशवरा दिया कि भाई हो सकता है अचानक भी इंतकाल, बाइक में आते हो सकता है किसी गाड़ी से टक्कर मकर लगी हो, ऊपर पहुंच चुके हो। तो खैर सबने मान लिया कि इमाम साहब का इंतकाल हो चुका है। फिर हुआ ये कि वो बेचारे इतने सादे से थे कि उन्होंने बाकायदा गाड़ी बुक की, सुजुकी बुक की। मस्जिद के कुछ मुक्तदी जमा हो गए कि हम इमाम साहब के घर जाएंगे, ताजियत करेंगे और जनाजे की नमाज के लिए जाएंगे। वो सब के सब सुजुकी में बैठ गए और सुजुकी हमारे इलाके की तरफ आने लगी। मैं मेवाली कॉलोनी में रहता था उस वक्त। जब वो गाड़ी आगे चलने लगी तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि इमाम साहब का घर कहां पर है, किसी को पता है भी या नहीं। तो फिर एक दूसरे को बताया कि भाई हमें तो घर ही नहीं पता, बस इलाका पता है मेवाली कॉलोनी, वो तो बड़ा इलाका है। तो खैर एक आदमी ने फोन घुमा दिया मस्जिद के बड़े मुतवल्ली को, तो उन्होंने उनको बता दिया कि हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह का घर कहां पर है, हम उनके घर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हजरत वो हमारे इमाम साहब थे, उनका हम पर हक है कि हम उनकी ताजियत के लिए जाए, हम उनका जनाजे के लिए जाए। तो मुहतमिम जो थे बड़े, उन्होंने उनको बोला कि भाई इमाम साहब का इंतकाल नहीं हुआ है, उनके नानी का इंतकाल हुआ है, 100 साल की थी, वैसे भी उनको मरना था। तो उस वक्त वो हंसी खुशी में वापस अपने घरों को चले गए। अब अहम बात यह है कि मैं जब कल असर की नमाज से पहले वहां नमाज पढ़ाने के लिए चला गया, अब मुझे तो ये वाकया नहीं पता था। तो मैंने असर की नमाज पढ़ाई। असर की नमाज पढ़ाने के बाद इमाम साहब मुक्तदियों की तरफ मुंह करके इस तरह बैठ जाते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं जब उस तरफ बैठ जाता था मुंह करके, तो मैं इधर उधर मुक्तदियों को देखता था। तो मैंने मुअज्जिन साहब को देखा तो वो मुअज्जिन साहब मुस्कुरा रहे, हंस रहे। साथ में मैंने दूसरे नमाजी को देखा, वो भी हंस रहे, तीसरे को देखा, वो भी हंस रहे, चौथे को देखा, वो भी हंस रहे। मैं बड़ा हैरान हो गया और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि एक तो मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, इनको पता भी यकीनन होगा, ये बचाए थोड़ी सी जो है ना अफसोस करने की और थोड़े से मेरे गम में बराबर के शरीक होने के, ये लोग तो हंस रहे। तो मुझे बड़ा गुस्सा है कि यार ये कैसे लोग हैं, इनके इमाम साहब है, इनके नानी का इंतकाल हुआ है, बजाय वो के मेरे गम में शरीक हो जाए, अफसोस करे, वो लोग तो हंस रहे। तो खैर मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया। असर की नमाज के बाद जो दुआ होती है, मैंने दुआ खत्म की। जैसे दुआ मैंने खत्म की तो मैंने जैसे देखा वहां से मुअज्जिन साहब उठ के आ रहे, इमाम साहब मुबारक हो, इमाम साहब मुबारक हो। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया मुझे। मेरी नानी का इंतकाल हुआ और ये लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे, अजीब किस्म के सादा से लोग हैं। तो मैं बड़ा परेशान भी हो गया। तमाम मुक्तदी आ गए, इमाम साहब मुबारक हो। तो मैंने सबकी तरफ थोड़े से जो है ना गुस्से की शक्ल में देखा कि ये क्या हो गया इनको भाई। तो उनमें से सबसे पहले मुअज्जिन साहब ने कहा कि हजरत इमाम साहब, हमें बहुत अफसोस हुआ आपकी नानी का इंतकाल हुआ है, लेकिन हमें इस पर खुशी है कि आपको अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है। कल आप हमारे नजर में मर चुके थे, हम आपके जनाजा पढ़ने के लिए, आपकी ताज़ियत के लिए आपके घर आ रहे थे। आज आप हमारे सामने आ गए, आप जिंदा हो। हम बहुत ज्यादा हैरान है क्योंकि कल हम लोगों ने यकीन कर लिया था कि आपका इंतकाल हो चुका है, हम आपके जनाजे पढ़ने के लिए आ रहे थे। तो आपको इस बात पर मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप कल मर चुके थे और आज आपको हम जिंदा देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सुनी सुनाई बात फैलाने से बहुत बड़ा जो है ना नुकसान हो जाता है, तो सुनी सुनाई बात को नहीं फैलानी चाहिए।